नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रैंकर्स गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक शर्मा करता हूं आप सभी का स्वागत। तो होली के बाद की ये पहली क्लास आप सभी के सामने आज सुबह ही एकदम अद्भुत। तो जो भी करंट अफेयर की क्लास आपके नहीं हो पाई पिछले 3-4 सेशन के 3-4 दिन की लगातार की, ये पूरे सारे उसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करंट अफेयर आज हम देखेंगे सुबह 8 बजे के डेली बेसिस की आपकी क्लास DCA यानी डेली करंट अफेयर। आशा है कि आप सभी की होली बहुत अच्छी रही होगी। तो इस होली सिलेक्शन के रंग रैंकर्स गुरुकुल के संग, तो हैप्पी होली आप सभी को, ढेर सारी होली की शुभकामनाएं। आइए पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चलिए मैं एकदम बढ़िया हूँ, आशा है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। विच कंट्री डिड फुटबॉल प्लेयर सर्जियो रेमोस अनाउंसेस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम। फुटबॉल खिलाड़ी सर्जियो रामोस ने किस देश से अपनी सेवानिवृत्ति या संन्यास की घोषणा कर दी। तो स्पेन के खिलाड़ी हैं ये सर्जियो साहब, और इन्होंने अब फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है कि ये अब भाई संन्यास ही लेंगे। ठीक है, संन्यास की बहुत सारे होली के ऑफर वाले बैच हैं, आप तक जानकारी आ गई होगी, मैं आपको और जानकारी प्रदान करा दूंगा। ये हैं सर्जियो रेमोस साहब, फुटबॉल से इन्होंने संन्यास लिया। किस देश के रहने वाले हैं? तो स्पेन के रहने वाले हैं। एंड कैपिटल ऑफ स्पेन, स्पेन की राजधानी है आपकी मैड्रिड। मैड्रिड स्पेन की राजधानी, ये रहा आपका शहर मैड्रिड। तो स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। इस कैपिटल ऑफ स्पेन मैड्रिड। In which state did Indian Railway achieve a significant milestone with the electrification of its entire broad gauge network? किस राज्य में भारतीय रेलवे ने अपने पूरे ब्रॉड गॉज नेटवर्क के विद्युतीकरण के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मतलब पूछा जाए कि कौन सा ऐसा रेलवे नेटवर्क है किस स्टेट में जहाँ ब्रॉड गॉज वाली सभी लाइनें 100% इलेक्ट्रीफाइड हो गई हैं, तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। यूपी स्टेट में सभी रेल नेटवर्क, सभी रेल लाइनें जो ब्रॉड गॉज पर है ये इलेक्ट्रीफाइड हो गई। ये देखो, अब गॉज क्या होता है तो ये आपको समझाने के लिए मुझे ये पूरा समझाना पड़ेगा, आप जरा ध्यान से देखिएगा, मैं समझा देता हूँ। जैसे ये दो रेल लाइन है और दो रेल लाइन के बीच का ये जो फासला है इसको हम गॉज कहते हैं। ये जो दो रेल लाइन है इनका ये जो बीच का जो फासला है इसे हम गॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम गॉज कहते हैं, गॉज। और भारत में 80% जो रेल नेटवर्क जो है वो आपका ब्रॉड गॉज के ऊपर है। ठीक है, ब्रॉड गॉज का मतलब है लगभग 1.76 मीटर या 72 मीटर यानी कि 1.5 मीटर से ऊपर की चौड़ी वाली लाइन है। तो इंडिया का ब्रॉड गॉज के ऊपर है। ठीक है। विच स्टेट वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ऑर्गेनाइज द कल्टिवेशन ऑफ मुलेठी? चलिए भाई, भारत का कौन सा ऐसा पहला राज्य होने जा रहा है जो कि मुलेठी का उत्पादन शुरू करेगा? मुलेठी एक प्रकार की औषधि है, एक प्रकार का हर्बल है, एक प्रकार का आयुर्वेदिक हर्बल है। लेकिन मेरी होली एकदम बढ़िया रही, आप देख सकते हैं मेरे हाथों में होली के रंग हैं, बहुत शानदार रही। ठीक है, ये भी देखिए अभी भी थोड़ा रंग लगा हुआ है। आशा है कि आप सभी की होली भी बहुत शानदार रही होगी। तो ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश स्टेट है, हिमाचल प्रदेश राज्य। ये है आपकी मुलेठी की औषधि या जड़ी बूटी। ठीक है, कूटी जाती है, पीसी जाती है, फिर इसे रेगुलर बेसिस पे लिया जाता है। गले के लिए बहुत शानदार होती है, बॉडी में स्टेमिना वगैरह इन सब के लिए बहुत ही अच्छे से मानी जाती है। मुलेट्री, अश्वगंधा, ये सब कुछ। विच स्टेट रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम सेंटर टू रीनेम औरंगाबाद टू छत्रपति संभाजी नगर एंड उस्मानाबाद टू धाराशिव? अच्छा जी, बताइए कौन से राज्य में ऐसा हो रहा है कि औरंगाबाद का नाम तो संभाजी नगर हो जाएगा और उस्मानाबाद का नाम हो जाएगा धाराशिव? तो ऐसा महाराष्ट्र में होने जा रहा है, औरंगाबाद आपका हो जाएगा संभाजी नगर। विच कंट्री वॉज टारगेटेड बाय द 10th पैकेज ऑफ सैंक्शन बैक्ड बाय द यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट? यूरोपीय संघ के सदस्य देशों द्वारा समर्थित प्रतिबंधों के 10वें पैकेज ने किस देश को लक्षित किया था? बता दीजिए। तो यूरोपियन यूनियन ने किस देश के मतलब बैक्ड किया? तो रशिया यानी कि रूस। विच स्टेट इज ऑर्गेनाइजिंग द ताज महोत्सव? बताए कौन से राज्य में ताज महोत्सव होता है? देखो, ताज महोत्सव अगर हो तो भाई आगरा शहर होगा। ताज महोत्सव एक प्रकार का लगभग हर साल फरवरी के महीने में लगने वाला मेला है जो कि सभी सैलानियों के लिए होता है और ये शिल्पग्राम में होता है। ठीक है, अभी हम बता देंगे। तो अंत तो आप लगा लो उत्तर प्रदेश, आगरा। ताज महोत्सव वहाँ के पूरे इंडिया के कल्चर और यूपी के कल्चर को दर्शाता है। और ये जिस क्षेत्र में जो होता है ताजमहल के पास है, इसे हम शिल्प ग्राम कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम शिल्प ग्राम वाला एरिया है। तो जब आप ताजमहल घूमने के लिए जाएंगे तो अगर आप फरवरी के महीने में मतलब जाएं, लगभग 17-18 फरवरी आखिरी हफ्ते में शुरू होता है, तब आप मतलब वहाँ पर जाइए और आपको ताज महोत्सव के नाम से, शिल्प ग्राम के नाम से आगरा में बहुत ही बेहतरीन उत्सव आपको देखने के लिए मिलेगा। ताजमहल से 200-300
सॉरी 200-300 मीटर की दूरी पर ही लगता है ये। Which city will rename its चर्च गेट रेलवे स्टेशन आफ्टर इंडियाज फर्स्ट आरबीआई गवर्नर? चलिए बताइए किस शहर में चर्च गेट का नाम चेंज करके आरबीआई के पहले गवर्नर के नाम के ऊपर रख दिया गया है? चर्च गेट आपका मुंबई में है। चर्च गेट आपका मुंबई में है तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई। ये देखिए ये है चर्च गेट, ये रहा। तो जो वहाँ का जो रेलवे स्टेशन है वो उसका एक गेट है जिसको चर्च गेट कहा जाता है। और ये अब इसका नाम सीडी देशमुख, पहले भारतीय आरबीआई के गवर्नर, फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख के नाम पर अब इस गेट का नाम हो जाएगा, शायद अब इसका नाम हो जाएगा देशमुख गेट। ठीक। व्हाट इज द कंट्री ऑफ ओरिजिन फॉर अल्ट्रासेट द फर्स्ट टेलीस्कोप मिशन? चलिए पहला टेलीस्कोप मिशन अल्ट्रासेट के लिए मूल देश कौन सा है? ईरान है, इराक है, इजराइल है या फिर इंडिया? तो सवाल नंबर 8 का बहुत सिंपल सा आंसर है सी इजराइल। सी इजराइल। ठीक है, तो अल्ट्रासेट नामक सैटेलाइट इजराइल। विच कंट्री इज परसुइंग अ $5.2 बिलियन डील विद इंडिया टू बिल्ड 6 सबमरीन? कौन सा देश 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए भारत के साथ $5.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा कर रहा है? फ्रांस, क्यूबा, रशिया या फिर जर्मनी? आंसर आप लगा लो ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। जर्मनी हमारे साथ लगभग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वो कर रहा है डील कि भाई इंडिया जर्मनी के लिए बहुत ही मजबूत सबमरीन यानी पनडुब्बियों का निर्माण करेगी। When will NASA launch Israel first space telescope mission the ultraviolet? चलिए नासा जो कि अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है यूएसए की, ये इजराइल का पहला टेलीस्कोप, स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष अल्ट्रासेट के नाम से कब लॉन्च करेगा? तो 2026 में लॉन्च करेगा। यानी अल्ट्रासेट के नाम से कुछ भी आ जाए, इसका संबंध इजराइल के साथ है और ये टेलीस्कोप नासा के द्वारा तैयार किया जा रहा है जिसे लॉन्च किया जाएगा 2026 में। इन विच ईयर डिड सज्जन जिंदल विन द अच्छा EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड? चलिए किस साल के लिए सज्जन जिंदल साहब को EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड पुरस्कार मिला है? 2022 के लिए। तो 2022 का एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर सज्जन जिंदल साहब को मिला। ये देख लो, ये है सज्जन जिंदल साहब, JSW जिंदल स्टील कंपनी के मालिक, चेयरमैन, फाउंडर। तो JSW ग्रुप यानी कि जिंदल स्टील ग्रुप जिसकी स्थापना हुई थी आपके 1982 में और इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय मुंबई। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। तो JS स्टील का हेडक्वार्टर मुख्यालय है आपका मुंबई। Where did Prime Minister नरेंद्र मोदी inaugurate the पारिसु कन्नड़ दीम दिमावा कल्चरल फेस्टिवल? चलिए कहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने परिसु कन्नड़ दीम दिमावा संस्कृत उत्सव का उद्घाटन किया है? सवाल नंबर 12 ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली। तो ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली कन्नड़ भाषा से संबंधित है कर्नाटका। Which state is said to become the first to use robotic technology extensively for manhole cleaning? कौन सा राज्य ऐसा होने के लिए जा रहा है? पहला राज्य हिंदुस्तान का जो कि सीवर के जो होते टैंक, गटर, मैन होल उन्हें साफ करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल करेगा। तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें सवाल नंबर 13 का एक केरला। केरला ऐसे रोबोट्स का इस्तेमाल करने जा रहा है। सॉरी। विच मूवी वॉन 4 हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड 2023? किस फिल्म ने 4 हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड 2023 जीते? RRR। ठीक है, तो SS राजामौली की 2022 में धूम मचाने वाली फिल्म RRR। वेयर हैज द 14th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कमेंस्ड? बता दीजिए 14वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है अभी हाल ही में? तो राजस्थान। तो इस बार का 2023 का राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव राजस्थान। विच कंट्री इज इन्वेस्टिंग 7200 यानी कि 7200 करोड़ रुपए? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 30 होटलों को तैयार करने के लिए HMI ग्रुप बताइए खर्च कर रहा है। ये कहां का है, मतलब किस देश की ये कंपनी है HMI ग्रुप, जो कि उत्तर प्रदेश में 7000 करोड़ रुपए के आसपास निवेश कर रहे हैं होटलों को तैयार करने के लिए? जापान। तो यानी कि अब FDI आ रहा है और उत्तर प्रदेश में अब नौकरियां भी आएंगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इन विच स्टेट डिड द एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल? एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय उत्सव कहीं भी पूछ लिया जाए ये महाराष्ट्र में होगा। महाराष्ट्र में अभी औरंगाबाद
और औरंगाबाद का नाम आपका हो गया संभाजी नगर। एलोरा और अजंता की चित्र गुफाएं हैं, ये केव्स हैं और यहाँ की पेंटिंग बहुत मशहूर है। और अजंता एलोरा ये आपके महाराष्ट्र में है। इनका संबंध मुख्यतः बुद्धिज्म बौद्ध धर्म के साथ है। वैसे इसमें आपको जैन और हिंदू धर्म से संबंधित भी चित्रकलाएं मिल जाएंगी। गुप्त काल की है ये। Who has been appointed as the brand ambassador of PepsiCo? चलिए पेप्सिको या पेप्सी का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण के शौहर, पति या हस्बैंड। इन विच रैंक डिड इंडिया स्लिप इन द यूएस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स? चलिए अभी हाल ही में बौद्धिक संपदा जो अमेरिका का आया है उसमें भारत की रैंक डाउन आई है। और किस स्थिति पे भारत पहुंच गया? तो 43वीं 43rd। पहले हम इस इंडेक्स में शायद 40वें या 41वें नंबर पे थे। भारत इसमें आपका 43वें नंबर पे आ गया है, 43 पे आ गया है। और पहले इंडिया इसमें 40वें स्थान पे था आउट ऑफ 55 कंट्रीज। तो 55 देशों में, यानी कि टोटल 55 देशों में इंडिया की रैंक अब 43वीं हो गई है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब होता है, आईपी राइट का मतलब होता है कि जैसे आपका अपनी दिमाग की उपज, आपका आइडिया, आपकी विचारधारा, ट्रेडमार्क, कोई भी नई चीज़, जैसे करंट अफेयर को इस अंदाज में पढ़ाना चाहिए, ये मेरा पेटेंट है, ये मेरा कॉपीराइट है, मेरी किताब मेरी कॉपीराइट है, ये आइडिया सारे मेरे कॉपीराइट है, इसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल राइट। वेयर डिड नितिन गडकरी इनॉग्रेट 3670 करोड़ हाईवे प्रोजेक्ट? 3670 करोड़ के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना कहाँ शुरू किए गए हैं? तो महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी आंसर है इसमें, महाराष्ट्र। ठीक है सॉरी। विच स्टेट कल्चर इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द पारिसु कन्नड़ दीम थिवासा फेस्टिवल? अच्छा, कौन से राज्य में? वेरी गुड, तो कन्नड़ भाषा का है तो कर्नाटका से संबंधित होगा। इन विच स्टेट डिड द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑर्गेनाइज द फर्स्ट चिंतन शिविर? चिंतन शिविर यानी कि इंट्रोस्पेक्शन के लिए, मेडिटेशन के लिए, तो आयुष मंत्रालय ने किस राज्य में चिंतन शिविर की शुरुआत करी है? तो असम में। असम राज्य में चिंतन शिविर की शुरुआत की गई है। इंट्रोस्पेक्शन, आत्म चिंतन के लिए, मेडिटेशन के लिए, ध्यान को बढ़ाने के लिए, योग को बढ़ाने के लिए। इन विच कंट्री इज द इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर एट वेडिंगटन? चलिए, वेडिंगटन में भारतीय वायुसेना किस देश में एक्सरसाइज कोबरा योद्धा में भाग ले रही है? चलिए भाई, एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर, तो ये एयरफोर्स से संबंधित है। और इसमें भारत के साथ साथ कहाँ की वायुसेना हिस्सा लेगी या ले रही है? तो यूके। यूके के साथ एक्सरसाइज कोबरा करी है हमने, कोबरा वॉरियर, ध्यान रख लेना। ठीक है, वेडिंगटन यानी कि इंग्लैंड। विच कंट्री एंड ईसा साइंड एन एग्रीमेंट टू इंक्रीज द यूज ऑफ सोलर एनर्जी? सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए किस देश और ईसा यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके ऊपर हमने बहुत सी न्यूज़ कवर कर रखी है। जो बच्चे नए हैं वो डेली करंट अफेयर 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे फॉलो करें। ये पीपीटी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन करना है। तो किस देश के साथ अभी हाल ही में हमारा समझौता हुआ है? बांग्लादेश के साथ। क्या भैया, हम बांग्लादेश में भी सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा की टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे। विच स्टेट वॉन द बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड? किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन यानी कि एडवेंचर टूरिज्म के लिए, बताइए किसको बेस्ट अवार्ड मिला है? तो J&K को लिए, कि यहाँ पे लोग मुख्यतः एडवेंचर के लिए जाते हैं। जैसे आपको पता है लेह लद्दाख का जो रीजन है, या फिर J&K भी हो, तो J&K में ज़्यादातर एडवेंचर वाले स्पोर्ट्स या पर्यटक स्थल है। विच स्टेट साइंड अ पैक्ट विद UN विमेन टू एम्पावर विमेन इन टूरिज्म? पर्यटन में बताइए महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? सॉरी बेटा, केरला। तो केरला राज्य के साथ बेटे हस्ताक्षर हुए हैं UN एम्पावर विमेन को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं आपके बेटे होली के ऑफर। बिल्कुल एक बार जरा फटाफट से, होली के बाद ये मेरी पहली क्लास है आपकी। तो कॉम्बो लाइव यानी फुल कोर्स वाला जो हमारा बैच है, सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, एडवांस में अगले साल की भी, अभी ये जो हमारी होली निकल गई है इसकी भी। ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे रंग आ जाए जैसे कि भाई रंग होने चाहिए। तो 16 जनवरी वाले बैच की ऑफर प्राइस इसका 199 हो गया, जो पहले 2499 था। ठीक है, तो देखो होली ऑफर है ये। RG विक्रमजीत ऐप को आप बेटे इंस्टॉल करें। यही रीजनिंग स्पेशल बैच जो आपका मतलब है ऑफर प्राइस आपका 698 है, जो पहले 898 था, यानी कि अब इसकी फीस कुछ दिनों तक, अभी मैं बताऊं कब तक ये रहेगा वैलिड, 698 रुपये हो गई है।
मैथ स्पेशल जो है ये भी आरजी सब के लिए आरजी विक्रमजीत ऐप ही है। 899 से 699 हो गया है ऑफर प्राइस। इंग्लिश स्पेशल आपका 897 से 697 हो गया, यानी कि लगभग एवरेज के तौर पर इंडिविजुअल जो स्पेशल हमारे बैचेज है इस पर 200 रुपये की आपको छूट है। और जीके स्पेशल बैच जो 899 का है, ऑफर फीस जो उसकी नई फीस जो ऑफर वाली जो आपकी हो गई है वो 699 हो गई है, ठीक है, 699 रुपये। ये एक बार आप मतलब देख लीजिए पूरा का पूरा कॉम्बो स्पेशल बैच आपका 2499 था पहले, अब 199, यानी कि भाई 2500 से 2000 हो गया है। रीजनिंग स्पेशल बैच 898 से 698 हो गया है। मैथ स्पेशल 899 से 699 हो गया है। इंग्लिश स्पेशल 897 697 हो गया है। और जीके स्पेशल 899 से 699 हो गया है। ये ऑफर सिर्फ 10 मार्च रात 12 बजे तक वैलिड है, तो 10 मार्च से पहले पहले आप इस ऑफर के बैच में एडमिशन कूट कूट के ले लो, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। आरजी विक्रमजीत ऐप का आपको इंस्टॉल करनी है, उस ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सभी बेटे अच्छे से रहे, ठीक है। और आपको पता आज से आपकी क्लास रेगुलर शुरू हो गई हैं, और अब 9 बजे वाले टाइमिंग पे भी मैं बहुत जल्दी रेगुलर आना शुरू हो जाऊंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपको नहीं बोलना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।